अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3। ये है जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स। इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि the end point P of a line segment PQ is -3, 6 and its midpoint is 5, 8. Find the coordinates of the end point Q। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसमें उन्होंने हमें बताया हुआ है कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसमें एक पॉइंट हमारे पास है P, जो कि हमारे पास है एक पॉइंट P और एक इसका एंड पॉइंट है Q, और जो P है वो किसके इक्वल है हमारे पास -3, 6 के इक्वल है। ये जाहिर सी बात है, ग्राफ पेपर के ऊपर ये लाइन सेगमेंट है, इसी वजह से इसमें एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू है, ठीक है। इस वजह से इनको कोऑर्डिनेट्स बोला गया है। तो ये x y कोऑर्डिनेट्स की यहाँ पे वैल्यू है, P की मेरे पास, Q की हमारे पास नहीं है, और इसका इन्होंने हमें एक मिड पॉइंट बताया हुआ है। मिड पॉइंट को हम R बोल देते हैं। तो R हमारे पास क्या है यहाँ पर 8, 5, ये क्या है हमारे पास इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास मिड पॉइंट गिवन है, इसका इनिशियल पॉइंट हमारे पास गिवन है, इसका जो लास्ट जो एंडिंग पॉइंट है वो हमारे पास नहीं है। तो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। वो किस तरह, मिड पॉइंट के फार्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ये मेरे R जो है ये मैंने मिड पॉइंट लिया है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इफ़ R x y is the midpoint तो हमारे पास मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। इसमें ये मेरे पास x1 है और ये मेरे पास y1 है, और ये वैल्यूज़ मेरे पास नहीं है, इस वजह से मैं इसे कह देती हूँ x2 और y2। अब यहाँ पर x जो है वो मेरे पास यानी कि ये है ना, ये x है और ये क्या है हमारे पास y है, ये मिड पॉइंट की वैल्यूज़ हैं। तो x के इक्वल है 5 के इक्वल, तो 5 इज इक्वल्स टू x1 क्या है -3 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को तो जाके मल्टीप्लाई कर देती हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -3 प्लस x, यानी कि 10 इज इक्वल्स टू -3 प्लस x, यानी कि 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू ये x2, ठीक है। तो 13 इज इक्वल्स टू x2, यानी कि x2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पर 13 आ गई। अब क्या हमने फाइंड आउट करना है, x को हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे साइड पे मैं y को भी फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो मिड पॉइंट में y किसके इक्वल होता है हमारे पास, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। y क्या है हमारे पास 8 इज इक्वल्स टू y1 क्या है 6 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस y2। 8 2 से क्या होता है हमारे पास 16 इज इक्वल्स टू 6 प्लस y2। तो 16 माइनस 6 इज इक्वल्स टू y2, यानी कि y2 मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 10। तो x2 मेरे पास आ गया 13 और y2 मेरे पास क्या आ गया 10। दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास q किसके इक्वल आया है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि q मेरे पास आ गया, x2 की जगह लिख देंगे 13 और y2 की जगह लिख देंगे 10। तो ये आ गया हमारे पास जो q है जो हमने फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे आप लिख भी दें कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट q हमारे पास क्या आए हैं, 13 और 10 are the coordinates of end point Q, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो एंड पॉइंट था Q उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आगे। इजी सा क्वेश्चन था, जैसे इसमें मिड पॉइंट का हमने फार्मूला अप्लाई किया और हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।